यस। तो नमस्कार, आज हम रीवा के बसावन मामा गौ अभयारण्य में है। यहाँ पे 3 एकड़ खेती यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आटा फ्लोइंग को दी गई है कि यहाँ पे एक नेचुरल फार्मिंग का एक मॉडल बनाए। तो आटा फ्लोइंग ने आप देखिए जैसा कि बैनर पे दिख रहा है कि देसी बीज कोष और दूसरा कि खाद और दवाइयाँ कैसे बन रही है, वो सारा चीज़ एक मॉडल के रूप में यहाँ पे बना। औषधि है और फलों के वृक्ष हैं और एक फैमिली किचन गार्डन एक बनाया गया है। तो हम आपको दिखाते हैं कि बहुत अच्छा मॉडल है कि यदि ये मॉडल हम इसको अपना लेते हैं तो आगे चल के प्राकृतिक पौष्टिक हमको भोजन भी मिलेगा और किसानों को एक अच्छा आमदनी भी होगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। सर छत्तीसगढ़ से चंद्रशेखर बघेल जी हैं जो पिछले 2 महीने से यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ताम्रदही, पंचगव्य, ठीक है, जीवामृत, गौ कृपा अमृतम, जग पावनी, निमास्त्र, अग्निहोत्र, भस्म यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे। और कैसे होता है ये सच में दिखाया जा रहा है। बघेल भैया थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि इसका प्रयोग से क्या होगा, संक्षिप्त में बताएंगे जल्दी। ये प्रकृति का जो साइकिल है उसके सपोर्ट में हम करते हैं। तो जैसे अग्निहोत्र सबसे पहले शुरू करते हैं, तो अग्निहोत्र सूर्य की ऊर्जा से हम जो भस्म डालते हैं उसका फायदा मिलना चाहिए। पूरी प्रकृति का सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना वो सूर्य है। तो सूर्य की ऊर्जा को हम कैसे ग्रहण करते हैं, वो अग्निहोत्र पात्र में हम ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के समय गाय के गोबर से 2 आहुति डाल करके तो करते हैं। उसका भस्म से जल बनता है, वैसे भस्म से खाद बनता है और जग पावनी बनती है हमारी बायोएंजाइम का है उसमें। फिर नीमास्त्र है, गौ कृपा अमृत, ये जितने भी प्रकृति से संबंधित हैं ये खाद बना करके और दवाई बना करके हम उपयोग करते हैं। और हर अस्त्र को एकादशी के दिन डालना है और हर अमृत को पूर्णिमा और अमावस्या को डालना है। तो प्रकृति सपोर्ट करती है, आपकी फसल अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छा बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, स्वाद बढ़ता है, सुगंध बढ़ता है, सब कुछ होता है। आइए अब हम आते हैं जो होता है देसी बीज। नेचुरल फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है बेसिक, बीज, खाद और दवाई जो किसान का खुद का रहता है। तो हमारे साथ भारती बघेल जी हैं और इन्होंने बहुत सारा ये देसी बीज यहाँ पे लगाया है। तो देसी बीज की थोड़ा खासियत बताएंगे। देसी बीज में ये खासियत होती है कि इसमें जल्दी से कुछ जो हाइब्रिड बीज है उसमें जो बीमारी लगती है वो इसमें नहीं लगती है। और हम इसे बीजामृत में पहले से इसे डालकर इसका उपचार करते हैं, उसके बाद इस बीज को हम लगाते हैं तो ज़्यादा हमें कीड़े को नहीं होता। तो ये जो हमारे बहुत सारे देसी बीज है जैसे पम्पकिन है, तरोई है, मसूर है, कुसुम का बीज है, तो इस तरह से ये बहुत सारे बीज हमने देसी गांव से इकट्ठे किए हैं। और ये भी बहुत सारा इधर भुट्टा है, चना है, हमारा बंसी गेहूं है और सोना मोती है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे हमने देखा बीज के बारे में, फिर खाद और पेस्टिसाइड जीवाणुनाशक के बारे में। अभी हम आगे चलते हैं, देखेंगे अग्निहोत्र के बारे में। आइए अग्निहोत्र होमा, ये देखिए यहाँ पे जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें सूर्योदय सूर्यास्त के समय नियमित रूप से अग्निहोत्र किया जाता है। इसका प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है अग्निहोत्र का कि यहाँ पे जो है जो भी क्रॉप्स लग रहे हैं बड़े अच्छे हो रहे हैं, वातावरण भी बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो उसके नीचे में आप देखेंगे तो एक किचन वाटिका बनाई हुई है यहाँ पे। इसमें किचन में हमको जो भी लगता है जैसे सब्जियाँ हैं तो बहुत सारी सब्जी है, भाजी है और टमाटर है, बैगन है, भिंडी, ये पूरा एक वैरायटी लगा है। किचन गार्डनिंग वाटिका इसको बोलते हैं। यहाँ पे वो सारा कुछ किया जाता है। अभी हम आगे चलते हैं मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। चलिए, ये मल्टी लेयर प्राकृतिक एक जो मॉडल बनाया गया। हम आ चुके हैं, हमारे पास पंकज भाई है गुजरात से जो हमारे आटा फ्लोइंग SSST टीम से हैं। तो मल्टी फार्मिंग के बारे में पंकज भाई बताएंगे अंदर जाके कि इधर से। आइए चलिए हम साथ चलते हैं पंकज भाई के। और पंकज भाई बड़ा एक्सपीरियंस है इसके लिए नेचुरल फार्मिंग का। तो
ये देखिए यहाँ पे है 3 लेयर नेचुरल फार्मिंग। पंकज भाई हाँ बताइए। हाँ जी, देखो ये 5 लेयर फार्मिंग है, यानी कि एक साथ आप 5 प्रकार की फसल ले सकते हो। और इसके लिए देखो 1 एकड़ है तो आप 5 गिन लो, बाकी का एक्स्ट्रा 4 गिन लो, तो 4 एकड़ का जो आपको लैंड ज़्यादा चाहिए वो 1 ही एकड़ में आप पूरा कर सकोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा हम बेड बनाएंगे जिससे चलने का भी हो जाएगा, और 2 बेड के बीच में 5 फीट का अंतर, और ऐसे 6 फीट का अंतर। आप 6 बाई 6 भी ले सकते हो, है ना। तो नीचे में जो फसल लगेगी, जो कंद मुर्गी कंद वर्ग वाली है, जैसे मूली है, गाजर है, ये सब अंदर की है फसल, तो उसको एक साइड में लगाएंगे तो वो फसल होती रहेगी। ऊपर के स्तर पर हम लीफी वेजिटेबल्स लगाए, जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है, वो उस स्तर पे आ जाएगी। तो क्या है, ये डालने से हमारी जो घास फूस है, जो समस्या है, वो घास फूस की समस्या से हम निकाल पा लेंगे, क्योंकि पूरा खेत आपको हरा भरा दिखेगा। तीसरी है, उसके ऊपर हम ब्रिंजल है, टमाटर है, फिर ऐसी पौधे लगाएंगे जो सब्जी वाली पे है। तो तीसरी ये हो गई। चौथी हम जो बेल वर्गीय ये है अपनी, जो जैसे करेला है, फिर कुंदरू है, और अपना जो परवल है, ये सब लौकी है। लौकी तो इसके ऊपर बहुत टिक नहीं पाएगी, लौकी का तो आपको दूसरा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से नेट बनानी पड़ेगी, है ना। लौकी भी ले सकते हो। और ये जो बेलवारी है, और 5वीं फसल है जैसे पपीता है, सहजन है, उसको हम 10 बाई 10 फीट पे या 15 बाई 15 पे उसको अभी लगा देंगे। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे फिर उसकी भी आय हमको चालू हो जाएगी। ये पेड़ क्या है, उसको कम धूप चाहिए, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जैसे जैसे नीचे वाली को कम धूप चाहिए, फिर ऊपर वाली को उससे ज़्यादा चाहिए, उससे ऊपर वाली ज़्यादा चाहिए, ऐसे हम 5 प्रकार का फसल इसमें एक ही में ले सकते हैं। और देखो हमने ड्रिप किया है, तो ड्रिप सिस्टम से इतना वीड आने का संभावना बहुत कम है। तो हम एक ही एकड़ में 5 प्रकार की फसल ले जाए, उसको 5 लेयर भी कहते हैं। उसमें आप मल्टी लेयर भी कर सकते हो, जैसे आपने पपीता भी लगाया, सहजन भी लगाया, बहुत सारी आप फसल लगा सकते हो। आप अभी हमने देखा मल्टी लेयर का 5 लेयर 3 लेयर्स इसमें होता है। तो अभी हम आगे चल के और इसके बारे में और जानकारी में नेचुरल फार्मिंग में देखिए, ये रबी की फसल भी लगी हुई है। तो हमारे साथ मनोज शर्मा जी हैं, ये इसके बारे में बताएंगे कि क्या लगा है, कैसे और क्या होता है इसमें। रबी प्लाट में हम लोगों ने यहाँ बंसी गेहूँ हुआ, यहाँ ऊपर तरफ हम लोगों ने जो जोर से बोलिए। हाँ अभी रुक जाओ और तेज बोलो। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। ये ऊपर तरफ जो है हम लोगों ने यहाँ जो लगाया बंसी गेहूँ लगाया है, और उधर नीचे वाले बट में हम लोगों ने सोना मोती गेहूँ लगाया। बंसी गेहूँ के साथ हम लोगों ने एक जैसे ये लिया है आपका चना लगाया है, ये देखिए इसके साथ हमने चना लगाया है। चना में सोचा दाल वर्गी लगा देने से होता क्या है कि इसका जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए वो इससे पूरा हो जाता है। और हमने अलसी के साथ भी इसका लिया है, अलसी के साथ गेहूँ लिया है, चने के साथ गेहूँ का लिया है। और ये जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसमें देखिए ये पूरा का पूरा जैविक तरीके से लिया गया है। हम इसमें 1 हफ्ते में इसमें जो जग पावनी और जीवामृत का छिड़काव कर रहे हैं। और फसल की आप ग्रोथ देख लीजिए, नेचुरल जो आपको केमिकल फार्मिंग होता है उससे बेहतर यहाँ हमें क्रॉप देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें ऐसा भी होता है कि हम इसमें जो रेगुलर जग पावनी का छिड़काव कर रहे हैं उससे खरपतवार पे बहुत नियंत्रण है, खरपतवार नहीं हो रहा है। तो अभी हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। उसके बाद जहाँ पे औषधि वृक्ष लगे हैं और जहाँ पे फलदार वृक्ष लगे, तो हमारे साथ सुधीर चाप्टे जी है SSIST से। तो आप सुधीर जी बताएंगे आपको। जय गुरुदेव। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हॉर्टिकल्चर का एक डेमो प्लॉट बना है। जैसे हम अल्प उद्धारक किसानों को भी एक मॉडल बनाकर देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से उनके उत्पाद में बढ़ोतरी आए और उनका खर्च कम हो। तो उसमें से ही एक मॉडल आज हम देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का भी है, कि जिसमें हम 36 बाई 36 का ये मॉडल है। 36 बाई 36 इसका नाम है। उसी डिस्टेंस पर आम के पेड़ लगाए जाते हैं और 9-9 फीट पर बाकी छोटी कैनोपी के पेड़ लगाए जाते हैं फलों के। इसी के साथ इसमें इंटर क्रॉप भी लिया जा सकता है। तो जैसे हम सबको पता है कि लगभग
2-3 साल लगते हैं कोई भी फल का पेड़ मैच्योर होने के लिए। तो उसी के हिसाब से समय के आधार पर इस प्लॉट का मॉडल बनाया गया है। 3 साल के बाद हमें फल, अच्छे फल, क्वालिटी फल खाने को तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ साथ इंटरक्रॉप की मदद से 2 महीने के बाद से ही इसमें उत्पन्न शुरू हो सकता है। तो हमें लगता है कि ये बहुत सस्टेनेबल, किसानों के लिए कम लागत वाला और ज़्यादा उत्पन्न वाला मॉडल है। उसी के साथ साथ जो हम औषधि वनस्पति का भी मॉडल देख रहे हैं, तो उसमें हम ब्रह्मी लगाते हैं, आंवला लगाते हैं, अश्वगंधा है, शतावरी है, जो कि अभी के मेडिसिनल यानी कि औषधि इंडस्ट्री के लिए जो आवश्यक है, जो कंटेंट आवश्यक है, उसी के हिसाब से ये प्लॉट का भी गठन किया गया है। तो हॉर्टिकल्चर का डेमो प्लॉट, मेडिसिनल प्लांट का डेमो प्लॉट, इसके माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि कम ज़मीन में भी अच्छा उत्पाद लिया जा सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जो मंत्र है कि विष मुक्त अन्न से तनाव मुक्त जीवन की ओर, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस मंत्र के आधार से किसान ज़रूर आत्मनिर्भर हो सकता है। जय गुरुदेव। तो 3 एकड़ का प्लॉट है और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर है, उनका एक ही सोच है कि किसान अच्छा उगाए और आत्मनिर्भर बने और उसको लोग, देश के लोग, समाज के लोग उसको खाएं, अपना स्वास्थ्य बनाएं, और जिससे क्या होगा, हमारे जितनी बीमारियां चल रही है वो सब भी ख़त्म होगी और किसान संपन्नता की ओर जाएगा और भारत का आगे चल के गौरव बनेगा। जो आज विश्व गुरु की कल्पना जो हम करते हैं, तो बिना किसान के और बिना खेती के विश्व गुरु की कल्पना संभव ही नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। जय गुरुदेव।